एक महीने से ज़्यादा वक्त से लगातार जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अंततः स्टूडेंट्स की जीत हुई, सरकार की हार हुई। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और अब आगे की कार्रवाई में स्टूडेंट जुटे। सीजेपी के तरफ से अब आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक और सूचना, 18 दिल्ली मेट्रो स्टेशन जो बंद किए गए थे, अब वहां पर सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई है। देखिए मेरे पीछे हम आपको दिखाएंगे, ये जनपद का गेट नंबर 2 है, जहां पर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था तो पुख्ता है और यहां पर फिर से एक बार मेट्रो सर्विस जो है वो शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ बात करें तो कनॉट प्लेस इलाके में और जंतर मंतर इलाके में इस वक्त हम जंतर मंतर के बाहर वाले इलाके में मौजूद हैं और रात के करीबन 9:30 बज रहे हैं और इंटरनेट सेवा फिर से बहाल कर दी गई है। नेट सभी व्यक्तियों का फिर से चलने लगा है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं और देखिए ये खुशी, ये तो खुशी की जीत हो, अब तो जीत हो गई। बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें सरकार की जवाबदेही बनती है। 240 सांसद चुन के भेजे हैं तो जवाबदेही बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है भाई। एक का हिसाब लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश की जनता एक एक गलत चीज़ों का हिसाब लेगी देश की जनता। अगर हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा है तो जवाबदेही बनेगी। सड़क सूनी नहीं रहेगी ताकि संसद में गुंडागर्दी ना चले। अगर सड़क सूनी रहेगी तो संसद में गुंडागर्दी चलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब तो खुशी है, जो छात्र थे जो लगभग 30 से ज़्यादा दिनों से इस जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंदर प्रोटेस्ट साइट पे, अब तो उनकी जीत हो गई। खुशी तो है, लेकिन किस बात की खुशी मनाएं? इस देश में ऐसी हुकूमत है जो छात्रों की नहीं सुन रही है। जब उनको लगा छात्र सड़कों पर आंदोलन रहते हैं, अब नहीं हटेंगे। जब हमारी सरकार चली जाएगी तब तक ये लोग सड़कों पर ही रह जाएंगे। तब मजबूर होकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। लेकिन हम छात्र नौजवान मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सरकार दोषी है, नौजवानों की कत्ल की दोषी है, उनके सपनों के कत्ल की दोषी है, उनके सपने को खत्म करने की दोषी है, रोजगार नौकरी खत्म करने की दोषी है। इस सरकार को जब तक नहीं हटा लेता है नौजवान, तब तक सड़कों पर आंदोलन जारी रहेगा। और अगर हम लोगों के एक हाथ में किताब है तो दूसरे हाथ में लड़ाई की मशाल लेकर के निकलेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, क्या वो फिर से शुरू हो गई है? इंटरनेट सेवाएं तो अभी चालू पूरी तरीके से नहीं हुई हैं, लेकिन कई मेट्रो स्टेशन खोले गए हैं। छात्रों को कुछ राहत मिली है, आम जनमानस को राहत मिली है, लेकिन क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी हम नौजवानों को सड़कों पर आने की? अगर जब पेपर लीक हो रहा था, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया तो उनको इस्तीफा शुरू में ही दिलवा देना चाहिए था। इतना वेट नहीं करवाना चाहिए था। नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए था। इनके ऊपर बम आंसू गोले नहीं दगवाने चाहिए थे। इनको लाठियों से रौदा नहीं जाना चाहिए था, बटो बूटों से रौदा नहीं जाना चाहिए था। इनके ऊपर टिगर गन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन इस देश के नरेंद्र मोदी की सरकार और उसके गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने छात्रों को रौदने का काम किया है, उनके सपने को रौदने का काम किया है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में नौजवान देगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। तभी छात्रों को नौकरी रोजगार मिल पाएगा, तभी उनकी शिक्षा व्यवस्था आगे चल पाएगी, तभी हम नौजवान खुशी मनाएंगे। एक खुशी संपूर्ण खुशी नहीं है, ये उनके अहंकार की हार है और इस हार की शुरुआत आज हो गई है। ये लोग हारेंगे और नौजवान जीतेंगे, छात्र जीतेंगे। क्या इससे एक मैसेज गया कि जेनजी के सामने कोई नहीं टिक सकता? कोई नहीं टिक सकता। ये एक एडवांस अपडेटेड वर्जन है। राघवेंद्र जी ने सारी बात कह दी है, मैं चंद पंक्तियों में ये बात कहना चाहता हूँ। जो छात्रों और नौजवानों को इस सरकार जो दबाना चाहती है, उनका दमन करना चाहती है, शोषण करना चाहती है, उन्हें कुचलना चाहती है, उनको 4 पंक्तियों में अपनी बात को कह के ख़त्म करूँगा कि परिंदे हैं हम, ये फितरत है हमारी, उड़ना नहीं जाता। हम जमी पे हाथ तो जाते हैं मगर उड़ना नहीं जाता। बियावानों के पौधों की तरह ये ज़िंदगी अपनी हम अपने दम पर बढ़ते हैं, हमें पाला नहीं जाता। इंकलाब जिंदाबाद। देखिए एक तरफ खुशी भी है तो एक तरफ दिल में नाराज़गी भी है कि आखिर इतना लेट क्यों हो गया, आखिर छात्रों पर छात्राओं पर लाठियाँ क्यों बरसाई गई। जब सरकार बैकफुट पर आ गई तो उस वक्त भी फैसला लिया जा सकता था, लेकिन रात के करीबन 10 बजने वाले हैं, इस वक्त 9:30 का वो वक्त है। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ लगातार आ रही है। रुकने का, थमने का, छात्र या फिर जितने भी लोग हैं जो दूर दूर से स्टूडेंट को साथ देने के लिए आए हैं देश के कोने कोने से, वो आ ही रहे। ये भीड़ कम होने का, रुकने का नाम नहीं ले रही। बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।